हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन बहुत लोग इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं जानते। हम बात कर रहे हैं पैनिक अटैक की। क्या आपने कभी अचानक से दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती हुई महसूस की है, सांस लेने में दिक्कत हुई हो या ऐसा लगा हो कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि वो पैनिक अटैक हो। इस वीडियो में हम जानेंगे पैनिक अटैक क्या होता है, पैनिक अटैक के दौरान बॉडी में क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में डिफरेंस क्या है और पैनिक अटैक आने पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। पैनिक अटैक एक सडन एपिसोड होता है जिसमें इंटेंस फियर या एंजाइटी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैनिक अटैक कभी कभी बिना किसी क्लियर डेंजर के भी आ सकता है। आप घर पे बैठे हो सकते हो, ऑफिस में हो सकते हो या शॉपिंग मॉल में हो सकते हो, या सोते वक्त भी पैनिक अटैक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पैनिक अटैक यूजुअली कुछ मिनट्स में पीक पर पहुंचता है और बहुत इंटेंस लग सकता है। कई लोगों को लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, वो बेहोश हो जाएंगे या उनकी जान को खतरा है। लेकिन पैनिक अटैक और एक्चुअल फिजिकल डेंजर अलग चीज़ें हैं। अब समझते हैं कि पैनिक अटैक के दौरान बॉडी के अंदर क्या होता है। हमारी बॉडी में एक नेचुरल सर्वाइवल सिस्टम होता है जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। जब ब्रेन किसी डेंजर को डिटेक्ट करता है तो बॉडी एड्रेनालाइन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है। एड्रेनालाइन के इफ़ेक्ट्स: हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, मसल टाइट हो जाते हैं, डिजीनेस या लाइट हेड फीलिंग, फियर और बढ़ जाता है। जब सिम्टम्स स्केरी लगते हैं तो फियर और बढ़ जाता है और फियर बढ़ने से सिम्टम और इंटेंस हो जाते हैं। ये एक साइकिल क्रिएट कर देता है। पैनिक अटैक के कॉमन सिम्टम्स हैं रैपिड हार्ट बीट, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग या शेकिंग, डिजीनेस, नोजिया, फीलिंग डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, फियर ऑफ डाइंग। हर पर्सन में सिम्टम्स थोड़े अलग हो सकते हैं। पैनिक अटैक: बहुत लोग पैनिक अटैक को हार्ट अटैक समझ लेते हैं। दोनों में कुछ सिम्टम्स सिमिलर हो सकते हैं जैसे चेस्ट पेन और स्वेटिंग, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं। पैनिक अटैक में अचानक इंटेंस फियर होता है। सिम्टम्स यूजुअली 10 से 30 मिनट में इम्प्रूव हो जाते हैं। ऑफन एंजाइटी के साथ लिंक्ड होता है। हार्ट अटैक: चेस्ट में प्रेशर या पेन जो स्प्रेड कर सकता है। फिजिकल एक्सर्शन के बाद भी हो सकता है। इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। अगर आप अनश्योर हैं या सिम्टम्स सीवियर हैं तो मेडिकल हेल्प लेना सबसे सेफ ऑप्शन रहता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। याद रखें कि पैनिक अटैक टेम्पररी है। खुद को रिमाइंड कराएं, ये पैनिक अटैक है, ये डेंजरस नहीं है, ये पास हो जाएगा। स्लो ब्रीथिंग प्रैक्टिस करें। नोज से स्लोली सांस लें। 4 सेकंड इनहेल, 4 से 6 सेकंड एक्सहेल। ब्रीथिंग को स्लो रखने की कोशिश करें। ग्राउंडिंग टेक्निक: अपने आसपास देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए 5 चीज़ें जो आप देख सकते हैं, 4 चीज़ें जो आप टच कर सकते हैं, 3 चीज़ें जो आप सुन सकते हैं, 2 चीज़ें जो आप स्मेल कर सकते हैं, 1 चीज़ जो आप टेस्ट कर सकते हैं। इससे ब्रेन मूवमेंट में फोकस करता है। सेफ प्लेस में बैठ जाइए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए और बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर पैनिक अटैक बार बार आ रहे हैं, डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है, स्कूल, वर्क या रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करना हेल्पफुल हो सकता है। ट्रीटमेंट में थेरेपी, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स और कुछ केसेस में मेडिकेशन भी शामिल हो सकती है। पैनिक अटैक बहुत स्केरी फील हो सकता है, लेकिन समझना ज़रूरी है कि ये बॉडी की स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम का पार्ट होता है। नॉलेज और प्रॉपर सपोर्ट के साथ पैनिक अटैक को मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।